Good morning, everyone. I hope you all are fit and fine and completing all your work efficiently and watching all the videos as well as completing the writing work in Fairbook. Today, in this video, we are going to learn a new lesson from the textbook Footprints Without Feet. Lesson number 9, Boli. Let's start. From her very childhood, Boli was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Boli measure up to her teacher's expectations? So these things we are going to see in this lesson. There is a girl whose name is Boli and she was neglected at home. ठीक है, होम घर से उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पर जब वो स्कूल में जाती है तब एक टीचर उसमें बहुत ही स्पेशल इंटरेस्ट लेता है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वी आर गोइंग टू सी. और आपको क्या लगता है कि बोली जो एक छोटी सी बच्ची है, क्या वो टीचर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल कर पाएगी? Let's see in the lesson. Before starting the lesson, there are two questions which we have to find out after reading the text. The first is, why is Boli's father worried about her? Second, for what unusual reasons is Boli sent to school? ठीक है, ये दोनों के आंसर्स हमें चैप्टर रीड करते हुए फाइंड आउट करना है. पहला है कि बोली के पापा उसके बारे में क्यों चिंतित हैं, और सेकंड, जो बोली है उसको कौन से रीज़न से, अनयूजुअल रीज़न से स्कूल में भेजा गया था. लेट्स स्टार्ट द लेसन. हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपल्टन. ठीक है, बोली उसका रियल नेम क्या था? सुलेखा, पर उसके चाइल्डहुड से सब लोग उसे क्या बुलाते थे? बोली द सिंपल्टन. सिंपल्टन मीन्स नॉट क्लेवर, या फिर जिसमें कॉमन सेंस की कमी हो वैसा इंसान, उसे सिंपल्टन बोलते हैं. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नुबेदार रामलाल. ठीक है, वो नुबेदार की चौथी संतान थी, चौथी लड़की थी. When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged the some part of her brain. Coat means bed. ठीक है, वो जब सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की थी तब वो बेड से गिर गई थी और उसकी वजह से शायद उसके थोड़े ब्रेन के पार्ट्स डैमेज हो गए थे और उसकी वजह से वो ये बोली बन गई थी. मीन्स लैक ऑफ सेंस या नॉट क्लेवर बन गई थी. ठीक है, बुद्धू बन गई थी. That was why she remained a backward child and came to be known as Boli the Simpleton. At birth, the child was very fair and pretty. ठीक है, जब वो पैदा हुई तब वो बहुत ही फेयर थी, प्रिटी थी, सुंदर थी. But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. पर जब वो 2 साल की हुई तब उसे smallpox हो गए. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. ठीक है, और उससे वो बच तो गई पर सिर्फ उसकी आंखें ही बची, बाकी उसका पूरा शरीर ब्लैक पोक मार्क से पूरा का पूरा शरीर भर गया. लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak, she stammered. ठीक है, वो 5 साल की हुई तब तक वो बोलना नहीं सीखी थी और जब वो बोलना सीखी तब वो हकलाने लगी. ठीक है, स्टैमर्ड होने लगी, हकलाते हुए बोलने लगी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. मिमिक्ड मीन्स इमिटेट हर. ठीक है, हमारे आसपास भी आपने देखा होगा कि अगर कोई हकलाता हो तो उसका इमिटेशन करने वाले बहुत ही मिल जाएंगे, हकलाते हुए उसकी एक्शन करेंगे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल. और उसकी वजह से सब लोग उसको चिढ़ाते थे, उसकी वजह से उसने क्या करना स्टार्ट किया, वो बहुत ही कम बोलने लगी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons
and 4 daughters and the youngest of them was बोली। ठीक है, रामलाल के 7 बच्चे थे, उसमें से 3 बेटे और 4 बेटियां, और जो बोली थी वो सबसे छोटी थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. Prosperous means rich. रामलाल बहुत ही रिच था और घर में खाने के लिए पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाता था। All the children except Boli were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. ठीक है, जो बेटे थे उनको पढ़ने के लिए सिटी में भेजा जाता है, शहर में भेजा जाता है। ठीक है, पहले स्कूल के लिए फिर कॉलेजेस के लिए। ऑफ द डॉटर्स, पर डॉटर्स के लिए राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैज ऑल्सो बीन सेटल्ड। जो सेकेंड डॉटर थी जिसका नाम था मंगला, उसके भी मैरिज फिक्स हो गए थे। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब वो हो जाएंगे फिर रामलाल तीसरी चंपा के बारे में सोचेंगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम। ठीक है, और वो हेल्दी थे और गुड लुकिंग थे तीनों बच्चियाँ, इसलिए उनके ब्राइड ग्रूम दूल्हे ढूंढने के लिए कोई मुश्किल ही नहीं थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी हैड neither गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। रामलाल को चिंता थी बोली के बारे में। क्यों? क्योंकि वो गुड लुकिंग भी नहीं थी और सिंपलटन थी। ठीक है, सो द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड, द फर्स्ट वन, सो वी हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ठीक है, वो गुड लुकिंग भी नहीं थी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी, और उसकी वजह से उसके मैरिज के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टीज आने वाले थी। दैट्स वाई रामलाल वॉज वरीड। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड। You can see this. Okay, Ramlal, I think his wife and daughters. The first one and the last one means Boli. ये बोली है जो एक डॉल के साथ बैठी हुई है। You can see the poke marks even on her face. Okay, now let's go ahead. Boli was 7 years old when Mangla was married. ठीक है, बोली सिर्फ 7 साल की थी तब जब मंगला के मैरिज हो गए। The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. ठीक है, जब वो 7 साल की थी तब उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल ओपन होती है और तहसीलदार उसके उद्घाटन के लिए आते हैं। ठीक है, और वो क्या बताते हैं? He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. वो क्या बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल खड़ा करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तो आपको आपकी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए ताकि आपका देखकर दूसरे लोग भी उनकी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" ठीक है, अब रामलाल जब उसकी वाइफ के साथ बात करता है तो उसकी वाइफ क्या बोलती है? आप पागल हो गए हो, अगर बच्चियाँ स्कूल में जाएगी तो फिर उनके साथ शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। पर रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहसीलदार की बात को मना कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, I will tell you what to do. Send बोली to school. ठीक है, आप एक काम करो, बोली को स्कूल में भेज दो। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. ठीक है, वो क्या बोलती है उसकी मदर, बोली की मदर, कि वैसे भी उसके ब्यूटी को देखकर, मीन्स उसके फेस को देखकर और उसके इंटेलिजेंस को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि उसकी शादी होगी, तो आप उसे स्कूल में भेज दो। Now you can see this. ठीक है, बेटी है, बेटी की माँ होकर ये ऐसा सोच रही है कि उसकी शादी तो कभी होगी नहीं। सो बाय दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि उसकी हालत घर में कैसी होगी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। ठीक है, स्कूल में टीचर्स को उसकी परवाह करने दो तो हमें थोड़ी सी मुक्ति मिल जाए। यू कैन सी
द कंडीशन ऑफ अ गर्ल। ठीक है, ये बोली की हालत क्या होती होगी जब उसके घर में कोई उसका साथ नहीं देता होगा, ठीक है, उसके साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता होगा, तो वो क्या करती होगी। यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है, अगर हमारे घर में हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो जाए कि मम्मी पापा हमारे साथ ठीक से बात ना करें, तो क्या होता है हमारे साथ पता ही होगा, राइट। नाउ लेट्स सी, लेट्स गो अहेड, read and find out. There are two another question. First is, does Bolly enjoy her first day at school? The second is, does she find her teacher different from the people at home? Let's find out. The next day, Ramlal caught Bolly by the hand and said, come with me, I will take you to school. ठीक है, और फिर दूसरे ही दिन रामलाल बोली को लेकर स्कूल में जाते हैं। बोली वॉज फ्राइटन, बोली बहुत ही डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि अब वो एक अनजान जगह पर जाने वाली है। जब उसकी जानी पहचानी जगह घर में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको कोई साथ नहीं देता, तो फिर उसके साथ स्कूल में क्या होगा वो सोचकर वो बहुत ही घबराई हुई है। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। ठीक है, उसे नहीं पता स्कूल क्या है। यू कैन सी दिस, सम गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल एंड रामलाल with his child, with his daughter Bolly was going to school. Now let's go ahead. She remembered how a few days ago the old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. ठीक है, उसको याद आता है कि किस तरह से कुछ दिनों पहले उनकी एक बुढ़ी गाय जिसका नाम था लक्ष्मी, किस तरह से उसे घर से बाहर निकाल दिया था और बेच दिया था। तो वही चीज़ इसको याद आ जाती है बोली को, और वो सोचती है शायद मुझे भी घर के बाहर निकाल कर बेच दिया जाएगा। नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। और ऐसे नो 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 बोल के वो अपने पापा के हाथ में से हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। ठीक है, और रामलाल चिल्ला के बोलता है कि पागल, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her. ठीक है, अब वो उसकी वाइफ को बोलता है रामलाल कि उसको कुछ नए कपड़े पहनाओ, वरना दूसरे लोग, टीचर्स और दूसरी गर्ल्स अगर इसे देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोली। ठीक है, अब बोली के बारे में यहाँ पे बताया कि आज से पहले बोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके बहनों के जो पुराने कपड़े थे, ठीक है, ओल्ड ड्रेसेस थे, वही उसको मिलता था। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। ठीक है, कोई भी चिंता नहीं करता था उसके कपड़ों को धोने का या फिर अगर फटे हो तो सिलने का, कोई भी उसके बारे में परवाह नहीं करता था। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। Shrunk means became short। ठीक है, अब चंपा का एक ड्रेस था जो बहुत सारी बार धोने की वजह से थोड़ा सा छोटा हो गया था और चंपा को वो फिट नहीं हो रहा था, इसलिए वो ड्रेस उसको मिला था। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Matted means rough hair। उसके कोई बाल भी अच्छी तरह से धोता नहीं था या फिर अच्छी तरह से कॉम नहीं करता था, इसलिए बहुत ही रफ हो गए थे, तो उसमें ऑयल लगाकर उसे अच्छी तरह से कॉम किया जाता है। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। और इतना सब कुछ देखने के बाद अब उसको लगता है कि उसको ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जो शायद घर से तो अच्छी है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। ठीक है, जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तब तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में पहुंच गए थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes। ठीक है, और जैसे ही हेडमिस्ट्रेस को सौंपा जाता है, ये बोली नीचे की तरफ आंखें झुकाकर खड़ी रहती है। There were several rooms and each room girls like her
स्क्वाटेड ऑन मैट्स, ठीक है, और बहुत सारे रूम्स थे और सभी रूम्स में उसके जैसी लड़कियां मैट पे बैठी हुई थी। स्क्वाटेड मीन्स सिटिंग लेग्स क्रॉस, लेग को क्रॉस करके बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, स्लेट पे या तो कुछ लिख रही थी या तो फिर बुक रीड कर रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड पोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, ठीक है, और फिर हेड मिस्ट्रेस उसे बोलती है कि जाके एक क्लासरूम में कॉर्नर में बैठ जाओ। बोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there, ठीक है। अब बोली स्कूल में जाती तो है पर उसको पता ही नहीं है कि स्कूल होती क्या है, ठीक है, पर वो उसकी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियां को देखकर खुश होती है। She hoped that one of these girls might become her friend, ठीक है, और ऐसी आशा रखती है कि इसमें से कोई एक लड़की उसकी फ्रेंड बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, ठीक है, जो लेडी टीचर थे वो सभी स्टूडेंट्स को कुछ बता रही थी पर बोली को इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड हर। The horse was brown, just like the horse on which the Tahsildar had come to visit the village. The goat was black, like the goat of their neighbor. ठीक है, वो हॉर्स को देखती है तो उसको तहसीलदार का घोड़ा याद आ जाता है, जैसे ही वो गोट को देखती है तो उनके नेबर की जो गोट है वो उसे याद आ जाती है। The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. Orchard means garden. ठीक है, और जब पैरट को देखती है तो मैंगो ऑर्चर्ड में जो पैरट को देखती है वो उसे याद आ जाता है। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक द लक्ष्मी, और काव को देखकर उसे लक्ष्मी की याद आ जाती है जिसको थोड़े दिनों पहले बेच दिया था। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और ये सब कुछ देखती है तभी उसका ध्यान टीचर पर पड़ता है जो उसके बाजू में आके खड़े रहे हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, ठीक है, और फिर वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलती है ब ब ब। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, ठीक है, वो बोली बोलना चाहती है पर वो हकलाती है इसलिए बोल नहीं पाती है। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड, ठीक है, और क्या होता है फिर वो रोने लगती है। शी केप्ट हर हेड डाउन as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her, ठीक है, और फिर वो ऊपर देखती ही नहीं है क्योंकि सारी लड़कियां उसको हकलाता हुआ देखकर हंस रही है। When the school bell rang, all the girls scurried means hurried, scurried out of the classroom, सब लोग क्लासरूम से भागते हैं। बट बोली डेड नॉट लीव हर कॉर्नर, पर अभी भी बोली में हिम्मत नहीं है कि वो उसका कॉर्नर छोड़कर वहाँ से जाए। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग, अभी भी वो रो रही है। बोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, सूदिंग मीन्स कंफर्टिंग, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में टीचर उसे बुलाते हैं। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट, ठीक है, इतने प्यार से आज तक इसे किसी ने बुलाया नहीं था। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। बोली गॉट अप, ठीक है, उसे हमेशा कमांड दे के ही उससे साथ बातें होती थी, तो अब जब उसे एक फ्रेंडली वे से जब बुलाया जाता है तो वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, जैसे ही फिर से उसे पूछा जाता है तो वो पूरे पसीने से तरबतर हो जाती है। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, डिस्ग्रेस मीन्स इंसल्ट हर, क्या लगता है कि वो फिर से स्टैमर की वजह से इंसल्ट होगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, पर यह टीचर ने जितनी अच्छे से उससे बात की थी
इसलिए वो फिर से बोलने का ट्राई करती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, और सोचती है कि वो लेडी उस पर हंसेगी नहीं। फिर से वो ट्राई करती है वो शी बिगेन टू स्टैमर, पर फिर भी वो हकलाती है, बोल नहीं पाती है। वेल डन वेल डन, द टीचर एंकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। ठीक है, और टीचर उसको एंकरेज करती है और बोलती है कि फुल नेम बताओ। बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और जब वो फुल नेम बोलती है तब उसे लगता है कि जैसे उसने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। ठीक है, अब और टीचर फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारे मन से ये जो डर है वो निकाल दो, तो फिर तुम भी सभी की तरह बोलोगे। बोली लुक्ड अप एज इफ इट टू आस्क रियली। बोली ऊपर देखती है, उसे पूछना था कि सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर वो पूछती नहीं है। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। ठीक है, और फिर टीचर क्या बोलती है कि हाँ बहुत ही जल्दी तुम ऐसे बोलना बात करना सीख जाओगे, पर तुम्हें हर रोज़ स्कूल में आना पड़ेगा, क्या तुम आओगी? बोली नोडेड। नो, से इट लाउड। वो बोलती है कि सर नहीं हिलाना है, तुम बताओ, मुंह से बोलो कि तुम आओगे कि नहीं। यस, एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। ठीक है, और बोली खुद ही सरप्राइज हो जाती है कि वो यस इतनी अच्छी तरह से बोल पाए। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। ठीक है, वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम बोल पाओगी। नाउ टेक दिस बुक, एक बुक उसे देते हैं। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, और बुक में क्या था? बहुत सारे पिक्चर्स थे। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। ठीक है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स के और बर्ड्स के पिक्चर्स थे। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर्स, और सारे पिक्चर्स के साथ एक बड़े ब्लैक लेटर्स में वर्ड लिखा हुआ था। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book, then a still bigger one। ठीक है, और फिर टीचर उसे बताते हैं कि एक ही महीने में तुम ये बुक रीड कर लोगी, और उसके बाद मैं इससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी बुक तुम्हें पढ़ने के लिए दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और बताते हैं कि कुछ ही समय में तुम विलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेमर। ठीक है, और साथ साथ में ये भी बताती है टीचर कि फिर तुम्हें सब लोग रिस्पेक्ट देंगे और तुम थोड़ा सा भी हकलाए बिना अच्छी तरह से बोलोगे। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, और फिर बोलते हैं कि तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers। ठीक है, और फिर उसे कैसा एहसास होता है कि जैसे सारे टेम्पल्स के बेल बजने लगते हैं और स्कूल के सामने जो ट्री है उसमें फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स आ जाते हैं, ऐसा उसे एहसास होता है। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग मीन्स बीटिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। ठीक है, अब उसके हार्ट में ऐसा लगता है कि अब शायद मेरी नई जिंदगी स्टार्ट होगी। सो हियर you can see the another 2 questions. The first is, why do Boli's parents accept Bishambar's marriage proposal? And the second is, why does the marriage not take place? Let's find out the answers of these 2 questions. Thus the year passed, और इस तरह से बहुत साल बीत जाते हैं। The village became a small town. अब village एक small town बन जाता है। The little primary school became a high school. प्राइमरी स्कूल जहाँ पर वो पढ़ती थी वो हाई स्कूल बन जाता है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन
गिनिंग मिल, गिनिंग मीन्स सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम द सीड्स। ठीक है, अब वहाँ पे एक सिनेमा भी बन गया है, एक कॉटन मिल भी बन गया है। द मेन ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर अब रेलवे स्टेशन पर जो मेन ट्रेन है वो भी अब रुकने, मेल ट्रेन भी वहाँ पर रुकने लगी है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। और एक रात क्या होता है, जब वो खाने के लिए बैठे हैं तब रामलाल उसकी वाइफ को बोलता है, तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? येस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। वेल टू डू मीन्स रीच। ठीक है, अब जब बात होती है तब उसकी मदर बोलती है कि बोली तो बहुत ही लकी होगी ऐसे रीच हस्बैंड को पाकर। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. ठीक है, अब वो बताती है कि उसकी एक बड़ी सी दुकान है, अपना घर है और काफ़ी रुपए भी बैंक में जमा है, और सबसे बड़ी बात वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रपोजल। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स, लिम्स मीन्स क्रिपल, लंगड़ाते हुए चलना। ठीक है, अब रामलाल बताता है पर उसकी एज बहुत ही बड़ी है, वो करीबन मेरी उम्र का है और क्रिपल भी है, लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और साथ साथ में उसके फर्स्ट वाइफ के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ऐसे उसके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए, प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि बोली की उम्र ये बिशंबर से बहुत ही छोटी है। लेट्स गो अहेड, व्हाट हैपेंस? सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन। ठीक है, पर उसकी वाइफ क्या बोलती है, 50 या 45 साल की उम्र ज़्यादा नहीं है पुरुष के लिए। ठीक है, किसी मेल के लिए ये उम्र ज़्यादा नहीं है। यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ द मदर ऑफ अ गर्ल इज़ टॉकिंग। ठीक है, कैसे बात कर रही है, इतनी उम्र की इतने बड़े उम्र के पर्सन के साथ वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए रेडी हुई है। रीज़न क्या है कि वो रीच है और दहेज नहीं मांग रहा है, इसलिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। ठीक है, और साथ साथ में ये भी बोलते हैं कि हम लकी है कि उसको बोली के बारे में पता नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। और साथ साथ में ये भी बताती है कि अगर हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया तो शायद वो पूरी उम्र अनमैरिड रहेगी। येस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से। ठीक है, पर रामलाल क्या बोल रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि बोली क्या सोचेगी इसके बारे में। वट विल दैट विटलेस वन से, विटलेस मीन्स फुलिश। ठीक है, उसकी मदर बोलती है कि वो पागल क्या बोलेगी। शी इज़ लाइक अ डम्ब काउ। ठीक है, वो एक मूंगी काउ की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड बोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन। ठीक है, और कोर्ट यार्ड में बोली वहाँ पर सो रही है, पर सोई नहीं है, जाग रही है और सब कुछ सुनती है। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। ठीक है, अब मैरिज का दिन आ जाता है। बिशंबरनाथ उसके रिलेटिव्स के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ शादी करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. ठीक है, और वहाँ पे बैंड बज रहा है और इंडियन फिल्म के गाने बज रहे हैं, और वो प्रोसेशन के आगे आगे जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठकर वहाँ पर पहुँचता है। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. Pomp means great show and splendor means grand. ठीक है, ऐसे भव्य तरीके से ये
प्रोसेसन को आता देखकर रामलाल बहुत ही खुश हो जाता है. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. ठीक है, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी बोली की शादी इतने अच्छी तरीके से होगी. Boli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. Envious means jealous. ठीक है, बोली की जो एल्डर सिस्टर्स थी वो अब उससे जल रही है, जेलस फील कर रही है इसके लक को देखकर. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." ठीक है, जब वो पवित्र घड़ी आती है, जब उनका शादी होने वाला है, तब प्रीस्ट जो होता है वो बोलता है कि लड़की को ले आओ, दुल्हन को ले आओ. बोली clad, clad means dressed, clad in red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. और फिर बोली को जो हवन को मीन्स जहाँ पर शादी होने वाली होती है वहाँ पर लेकर आते हैं लोग. Garland the bride, one of his friends prompted बिशंबरनाथ. Prompted means encouraged. ठीक है, और उसका एक फ्रेंड उसे बोलता है कि अब उसे वरमाला पहनाओ, मीन्स माला पहनाओ. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. ठीक है, और जो ब्राइडग्रूम होता है वो येलो मैरीगोल्ड का जो गार्लैंड था वो उसके गले में पहनाने जाता है. पर उसी टाइम पे जो वेल होता है, वेल मीन्स जो कवरिंग ऑफ द फेस होता है वो थोड़ा सा निकल जाता है. बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, और उसी टाइम पर बिशंबर की नज़र उसके फेस पर पड़ती है. द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड. पॉइज्ड मीन्स स्टॉप्ड इन हिज हैंड्स. द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस. ठीक है, ब्राइड क्या करती है, उसका वेल जो है थोड़ा पीछे हटाती है, फिर से वापस ला देती है. हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस. ठीक है, अब बिशंबर उसके फ्रेंड को बोलता है क्या तुमने देखा उसका फेस, उसके फेस पर तो पोक मार्क्स है. सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर. उसका फ्रेंड क्या बोलता है कि तुम भी जवान नहीं हो, तुम भी बूढ़े हो गए हो. मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़. अब वो क्या बोलता है कि अगर उसके पापा चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं तो उन्हें मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेगा. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर, एट बिशंबर्स फीट. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज़. रामलाल ये सुनकर बहुत ही हड़बड़ा जाता है. वो अपनी पगड़ी को नीचे बिशंबर के पैरों में रख देता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे ह्यूमिलेट मत करो, आप चाहे तो 2,000 रुपये ले लो पर मेरी बेटी से शादी कर लो. नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. वो क्या बोलता है बिशंबर, आप अगर देते हो मुझे 5,000 तो ही मैं शादी करूँगा, वरना हम लोग वापस जा रहे हैं. बी अ लिटिल कंसिडरेट. कंसिडरेट मीन्स कीप रिगार्ड, प्लीज़. ठीक है, रामलाल बोलता है प्लीज़ मेरी इज्जत के बारे में थोड़ा सोचो, प्लीज़ ऐसा मत करो. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. ठीक है, वो बताता है कि अगर आप ऐसे चले गए तो मैं शायद मेरा फेस गांव में नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं शादी करूं तो मुझे 5,000 रुपये आपको देने होंगे. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. स्ट्रीमिंग डाउन मीन्स फ्लोइंग. रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स. ठीक है, वो 5,000 रुपये काउंट करते हैं. ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट. और वो 5,000 रुपये ब्राइड ग्रूम के पैरों में रखते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिumphant स्माइल. और बिशंबर वो अपने ग्रीडी फेस पर एक जैसे उसने जंग जीत ली हो वैसे स्माइल करता है. ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉट. ठीक है, उसने गैम्बल किया, जुआ खेला और जीत गया. गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड. और फिर वो बोलता है कि माला लाओ, मैं अब शादी करने के लिए तैयार हूँ. वंस अगेन द वेल्स वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट. ठीक है, और एक बार और जो कवर है, ठीक है, फेस कवर है
फिर से एक बार उसकी फेस से निकल जाता है, पर इस बार बोली की आंखें झुकी हुई नहीं है। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। प्रोस्पेक्टिव मीन्स पॉसिबल हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड होने वाला था उसके सामने वो देखती है। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मीन्स हेट्रेड। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, ना तो ऐसे गुस्सा नहीं था कि ये वो नाराज नहीं थी, बस नफरत भरी हुई थी। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. Streak means stick. ठीक है, जैसे ही ब्राइड उसके बोली के गले में माला पहनाने जाता है, उसी टाइम पे जो बोली है वो अपने हाथ को ऐसे जोर से फ्लंग करती है और जो हार है वो वहाँ से फायर में गिरता है। She got up and threw away the veil, और वो खड़ी हो जाती है और वेल को फेंक देती है। पिताजी said Boli in clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. Startled means surprised. और जैसे ही वो पिताजी बोलती है तो उसके सारे रिलेटिव्स, सारे ब्रदर्स, सिस्टर्स और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो उसे पिताजी ऐसे क्लियरली बोलता हुआ देख के, सुन के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। ठीक है, और फिर वो क्या बोलती है कि आप अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस इंसान से शादी नहीं करूँगी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लेट्स सी। यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट? That garland is in that कुंड। ठीक है, और ये जो विशंबरनाथ है उसको ये बोली जो है वो बता रही है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। Now let's see what happens next. रामलाल was thunderstruck. Thunderstruck means shocked. शॉक हो जाता है। The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. ठीक है, सब लोग बोलते हैं कितनी अगली और शेमलेस है, शर्म भी नहीं आती उसको ऐसे बात करते हुए, ऐसा सब कुछ सब लोग बातें करने लगते हैं। बोली, आर यू क्रेजी? शाउटेड रामलाल, यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली? हैव यू सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत? ठीक है, और रामलाल बोलते हैं कि कुछ तो ख्याल करो हमारी इज्जत के लिए। क्या तुमने ऐसा सोचा है कि हम लोगों का सर नीचे झुक जाए? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, said बोली, I was willing to marry this lame old man. ठीक है, आपकी इज्जत की वजह से ही मैं ऐसे बुढ़े इंसान के साथ, जो लंगड़ा है, उसके साथ मैं शादी करने के लिए रेडी हुई थी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. Contemptible means hateful. पर मैं ऐसे greedy person से, एक डरपोक इंसान से शादी नहीं करूँगी, उसे मेरा हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। I won't मना कर देती है। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. ठीक है, सब लोग ऐसा बात करते हैं कि कैसी लड़की है। ठीक है, हम लोग तो उसे एक डम्ब काव समझ रहे थे। बोली turned violently on the old woman, जिसने ये बोला था उसकी तरफ वो देखती है। Yes auntie, you are right, you all thought I was a dumb driven cow. ठीक है, और बोलती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे कि मैं एक डम्ब काव हूँ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. और उसी की वजह से शायद आप लोग मुझे ये heartless creature को सौंपना चाहते थे। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? ठीक है, और अब वो बोलती है कि हाँ, अब वो डम्ब काव बोलना सीख गई है। ठीक है, अब वो हकलाती नहीं है और अच्छी तरह से बोलती है। क्या तुम कुछ और सुनना चाहोगी? विशंबरनाथ, द ग्रोसर, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी। ठीक है, अब विशंबरनाथ वापस जाना स्टार्ट कर देता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। स्ट्रक अप मीन्स स्टार्टेड। ठीक है, अब जो बैंड्समैन होते हैं उनको लगता है कि शायद शादी
हो गई और विदाई हो रही है तो वो विदाई के सॉन्ग बजाने लगते हैं. रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. ठीक है, रामलाल वहाँ पे नजरें झुकाए खड़ा था क्योंकि शर्म से उसकी नजरें झुकी हुई थी. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. ठीक है, सब लोग चले गए हैं. रामलाल turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" ठीक है, अब रामलाल उससे बोलता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा, हम अब तुम्हारा क्या करेंगे. एंड सुलेखा said in a voice, means सुलेखा means बोली, said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry पिताजी, मेरी परवाह मत करो. In your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, madam?" ठीक है, और फिर वो बोलती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, आपके ओल्ड एज में मैं आपकी सेवा करूँगा और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उस स्कूल में पढ़ाऊँगी. और वैसा बोलकर वो मैडम को पूछती है कि मैडम ये मैंने जो किया वो ठीक किया कि नहीं. द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा. और जो टीचर है वो वहाँ पर देखकर सब कुछ, वहाँ पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है. यस बोली ऑफ कोर्स. और टीचर क्या बोलती है, हाँ तुमने कंप्लीट सब कुछ ठीक किया है. शी रिप्लाइड, एंड इन हर स्माइलिंग आइज was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. Contemplating means meditating. ठीक है, और ऐसा बोलने के बाद टीचर जो है वो अपने फेस पर स्माइल लाती है और उसके आइज़ में एक डीप सेटिस्फेक्शन है. कैसा डीप सेटिस्फेक्शन, जैसे कोई आर्टिस्ट अपना मास्टरपीस बनाने के बाद रिलैक्स फील करता है, वैसा रिलैक्स फील ये टीचर करती है कि उन्होंने भी अपना मास्टरपीस रेडी कर दिया. जो एक स्टैमर गर्ल थी, जो एक फुलिश गर्ल थी, उसको उन्होंने इतना ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बना दिया कि अब वो पब्लिक में इतने आसानी से सबके साथ बात कर सकती है. सो लाइक हियर वी एंड दिस लेसन. द लेसन इज बाय K.A. Abbas. I hope you understood this lesson properly and you enjoyed it well, and you are requested to read this lesson and understanding it well. Here the glossary is given. Already I have explained, then also let's see once again. The first is simpleton. Simpleton means a foolish person, easily tricked by others. Second is Nuberdar, means an official who collects revenue. Ramlal was the Nuberdar, right? Then matted. Matted means entangled. Third, squatted means sat on their heels. The next, scurried means ran or moved hurriedly. Then gening means separating raw cotton from its seeds. Then downcast, it means looking downwards. So these are the words meanings which already I have explained while I was explaining the text. You can see this thinking about the text, the questions which are given, 5 questions plus talk about it, 3 questions which you have to write in your notebook. I hope you understood the lesson properly and do not have any query. Thank you. Have a nice day. Bye bye.